गुरुदेव भगवान की जय। दूर करे अज्ञान सब, देकर ज्ञान प्रकाश, गुरु ही करते हैं सदा अज्ञानता का नाश। बोलिए सच्चे दरबार की जय हो, बोलिए गुरुदेव भगवान की जय हो। आज हमारे बीच एक बहन आश्रम में आई है, जो ये आ रही हैं और ये आश्रम में रहने के लिए आई है। इनका उधर रहने के लिए आश्रम में आए हैं। इनके 2 बेटे हैं, सब अपना घर बसा रहे हैं, बच्चे हैं, पुत्र हैं, पोता पोती हैं, लेकिन रखना कोई नहीं चाहता। तो ये ऐसे समय पे गुरुदेव भगवान काम आते हैं कि जब दुनिया का कोई व्यक्ति काम ना आए तो केवल और केवल गुरुदेव भगवान काम आते हैं। प्यारे कह दो जय माता दी। आज देवउठनी एकादशी, गुरुदेव भगवान ने इतना अच्छा वर्णन और कथा सुनाई है। जोरदार तालियां बजा दो इनके लिए, गुरुदेव भगवान के लिए। और जो बहन इस माता जी को लेकर आई है ना, उनको भी पुण्य का फल प्राप्ति होगी। आप भी ऐसे जो जरूरतमंद हैं, जो मेरी माता बहन या कोई व्यक्ति, कोई पुरुष दुखी है, वो इस आश्रम में आ सकते हैं और रह सकते हैं। ये सारी सेवा गुरुदेव भगवान ने निःशुल्क रखी हुई है। जोरदार तालियां बजा दो इस सेवा के लिए भी गुरुदेव भगवान। कहते हैं जो अपने छोड़ देते हैं, अपने हमारा साथ छोड़ देते हैं, तो गुरुदेव भगवान हमारा हाथ पकड़ लेते हैं। वो ये नहीं देखते कि ये बूढ़ा हो रहा है, ये जवान है, ये बीमार है या किस अवस्था में है। उसको तो केवल और केवल क्या दिखाई देता है कि अपना बच्चा दिखाई देता है। उनका हाथ पकड़ लेते हैं। और जो बच्चे होते हैं ना, वो केवल ये सोचते हैं कि अब मेरी माँ काम करने लायक नहीं रही, ये घर में कुछ नहीं कर सकती, इसको भेज दो, कहीं दूर चली जाएगी। छोड़ दिया, बेचारी अकेली किराए के कमरे में रहती है, बच्चे दिल्ली रहते हैं। कह दो जय माता दी। बोलिए गुरुदेव भगवान की। सत्संग बड़ा सुंदर याद आया गुरु नाम के ऊपर। करना तो कुछ और था प्यारे, कर कुछ और रहा हूं, क्योंकि गुरु नाम की महिमा बड़ी अपरंपार है। इसको हम जितना भी सुनाएंगे, जितना भी हम इसका सत्संग करेंगे, उतना ही हमारा बेड़ा पार होगा। क्योंकि ये सत्संग किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं किया जाता। गुरु का सत्संग समस्त समाज के काम आता है। कह दो जय माता दी। एक बारी एक नगरी में एक राजा कोई भी धार्मिक कार्य नहीं करता था। ऐसा नहीं था कि कोई धार्मिक कार्य करता रहे और वो लगा रहे। लेकिन एक बारी साधु संतों की टोली आई और उनको देखकर बड़ा प्रभावित हुआ राजा। बड़े बड़े केस साधु संतों के, बड़े बड़े तिलक, लंगोटी पहनकर हाथ में कमंडल। जब साधु संतों को देखा तो राजा उन पर मोहित हो गया कि देखो भगवान ने कितनी अच्छी जिंदगी दी है। मैं राजा तो हूं, लेकिन मेरे ऊपर कितना कार्य है। और ये साधु संत भ्रमण करते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं, इधर उधर घूमते हैं, कितनी मस्ती में रहते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी आ सकते हैं। लेकिन अगर मैं कहीं जाऊं तो मुझे हो ना हो मेरे कितने सारे शत्रु मेरी नगरी से निकलते ही मिल जाएंगे। ये प्रकार का विचार उसके मन में आया और सोचने लगा, बड़ा सुंदर दृश्य है। हाथ जोड़े कि बाबा आपका जीवन बड़ा अच्छा है, मेरा भी ये कर दो। जब ये सुना तो गुरुदेव भगवान ने कहा, साधु संत ने कहा
कि इसके लिए सबसे पहले गुरु नाम धारण करना पड़ेगा अपने जीवन में, तब जाकर तुम ऐसी मस्ती ले सकते हो, तब जाकर तुम भगवान के नाम की मस्ती ले सकते हो, भगवान की प्राप्ति कर सकते हो। केवल और केवल एक ही साधन है, गुरु नाम लेकर उसको रटकर भगवान को पा सकते हो। जिस चीज को तुम देखकर मोहित हुए हो, ये सब गुरु नाम की महिमा है। तुम नहीं राजन, बहुत सारी दुनिया हमें देखकर मोहित हो जाती है, क्योंकि हमारा जीवन बिल्कुल दूसरी दुनिया से निराला रहता है। जब ये सोचा तो राजा ने क्या किया, गुरु नाम ले लिया बड़े आदर पूर्वक और अपने गुरु जी को दान दक्षिणा देकर यथाशक्ति अनुसार विदाई कर दी। गुरु नाम तो ले लिया, लेकिन गुरु नाम का सुमरन नहीं किया, क्योंकि राजा था, समय नहीं लगा, कोई समय नहीं लगा, भूल गया कि मैंने कोई गुरु भी बनाया था। राजपाठ में इतना व्यस्त हो गया कि भूल गया कि मुझे गुरु नाम भी लेना था। और ऐसे ही दूसरे राज्यों पर आक्रमण करता, उनका धन इकट्ठा करता, अपने राज्य में ले आता और अपने तय खाने में तिजोरी जो बना रखी थी उसमें रखता चला गया। पता नहीं उस धन के लिए कितने व्यक्तियों को मारा, कितनी सेना को मारा, कितने राजा महाराजों को मारा, और धन की तरफ बढ़ने लगा और अपने राज्य में इतना अपार धन इकट्ठा कर लिया, अपने महल में, अपनी नगरी में, कि उससे अमीर राजा कोई ना था। कह दो जय माता दी। ये देखना प्यारे गुरु नाम कैसे काम करता है। इतना धन इकट्ठा किया, खुद भी सोचने लगा एक दिन कि मैं देखूं मेरे पास कितना धन है, कितने राज्यों को मैंने लूटा। तय खाने में चले गए। तय खाने में केवल 2 ही व्यक्ति जानते थे कि उनका धन कहाँ है, क्योंकि राजा बड़े खुफिया रहते थे, बहुत कम लोग जानते थे उनके बारे में। एक तो उनका सेनापति जानता था कि धन कहाँ है, और दूसरा राजा जानता था कि धन कहाँ है। एक दिन चला गया, तय खाने में गया और धन देखकर बड़ा खुश हो जाता है कि कितना सारा धन मैंने इकट्ठा किया। हर रोज उस राजकोष को भरता रहता था, राजकोष को भर दिया बिल्कुल। जब देखा खोलकर तय खाना, अपनी तिजोरी बड़ी, तो बड़ा खुश हो गया। अंदर घूमने लगा तय खाने में कि तरह तरह के कितने बड़े बड़े हीरे, कैसे कैसे जवाहरात, और सोचने लगा कि ये रतन तो मैंने उस राजा से लूटा था, ये रतन मैंने उससे लिया था, ये धन मैंने उससे लिया था। और इतने में ही सेनापति आ जाता है और उसकी नजर तय खाने पर गई। उसने सोचा आज तो तय खाने का दरवाजा खुला रह गया, राजा साहब ने देख लिया तो मुझे भी मरवा देगा। गया और तय खाने का दरवाजा बंद कर दिया, आगे से कुंडा लगा दिया, लॉक लगा दिया। किसी को पता नहीं था कि तय खाना भी है इस राजमहल में, केवल 2 ही व्यक्ति जानते थे। और अंदर राजा साहब घूम रहे, जब दरवाजे की तरफ आए तो दरवाजा बंद मिला। अब बड़ा घबराया राजा कि मैं तो तय खाने में बंद हो गया, अब कैसे खुलेगा। केवल सेनापति जानता है या मैं जानता हूं, मैं तो अंदर रुक गया हूं और ये सेनापति बाहर का दरवाजा बंद करके चला गया। उसने देखा होगा खुला है और पूछा भी नहीं। सुबह से शाम हो गई, बहुत प्यास लग गई राजा को, भूख भी लग गई, लेकिन वहां तो सिवाय धन के उस राजकोष में कुछ नहीं था। केवल सोना चांदी हीरे मोती लगे थे और पानी की प्यास बड़ी जोर से लगी थी। तो राजा ने कहा कि मैंने ये धन इतने व्यक्तियों को मारकर इस तहखाने में लगाया है, क्या ये सारा धन मुझे
पानी नहीं पिला सकता एक गिलास। मैंने कितने व्यक्तियों को मारकर, कितने राज्य को बर्बाद कर कर ये धन इस तहखाने में लगाया है। क्या ये धन, ये सोना चांदी मुझे एक वक्त का यहां खाना नहीं दे सकता? एक दिन निकल गया, दूसरा दिन निकल गया, लेकिन किसको मालूम कि राजा कहां तहखाने में गुम हो गया? किसी को नहीं पता। बेचारा भूख और प्यास से बिलबिला रहा, सोने धन चांदी को खा नहीं सकता और कुछ खाने का वहां तहखाने में मिला नहीं। बिल्कुल आखिरी सांसें गिन रहा था, लेट गया, बेहोश हो गया। लेकिन तभी गुरु नाम याद आया। जब बिल्कुल बेहोश हो गया, कोई कोई सांस चल रही थी, अब मरे या थोड़ी देर में मरे। याद आया राजा को, गुरुदेव भगवान ने कहा था कि ऐसा नाम दूंगा तुझे, तेरे सारे संकट काट देगा। इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में भी तुझे पार करेगा, ऐसा नाम दूंगा। ये विचार मन में आए, लेकिन नाम नहीं रटा कभी भी। जैसे ही गुरुदेव भगवान का नाम सुमरण किया और कहा कि गुरुदेव भगवान, बड़ी मुश्किल में हूं, मुझे बचाओ, मैं मरने वाला हूं, मेरी कोई रक्षा करने वाला नहीं है, मुझे बचाओ। जब गुरुदेव भगवान का नाम लिया और गुरुदेव भगवान राजा के सामने आ गए, अपने दर्शन दिए। जब राजा ने देखा कि गुरुदेव भगवान आप अंदर कैसे आए, कि मैं तो इस शक्ति से आया हूं, बताओ तुम्हें क्या दिक्कत है? गुरुदेव भगवान, मैंने कितने आदमियों का कत्ल किया ये धन जोड़ने के लिए, और गलती से मैं यहां रुक गया हूं इसके अंदर। मुझे भूख और प्यास के कारण आज मेरे प्राण निकल रहे हैं, कोई मेरी मदद नहीं कर रहा, और मौके पे गुरुदेव भगवान आप आए हो, आप मेरी मदद करो और मुझे यहां से बाहर निकालो। कह दो जय माता दी। गुरुदेव भगवान ने अपनी माया से और शक्ति से देखा कि राजा, तूने गुरु नाम ले लिया, सुमरन किया नहीं, शक्ति तेरे अंदर उत्पन्न हुई नहीं, लेकिन नाम की व्यवस्था है। ये गुरु नाम जो नाम देता है, अगर सुमरता है तो गुरु को पहुंचना पड़ता है। तेरा अंत तो इसी तहखाने में है, यही मर जाएगा इसी तहखाने में। लेकिन तूने अंत समय गुरु नाम लिया, मुझे आना पड़ा। मैं तुझे इस तहखाने से बाहर नहीं निकाल सकता, यहीं रहेगा, गुरुदेव भगवान ने कहा। लेकिन एक काम कर सकता हूं, तेरे खाने पीने की व्यवस्था इसी तहखाने में कर सकता हूं। कह दो जय माता दी। और उसे क्या चाहिए था? पानी पिलाया गुरुदेव भगवान ने अपनी शक्ति से, खाना खिलाया, फल खिलाए, तहखाने में उसी के साथ बैठ गए गुरुदेव भगवान। और वो कुछ दिन बाद हष्ट पुष्ट हो गया, 2-4 दिन में। और बाहर राजा को ढूंढ रहे सभी कि राजा साहब कहां एकदम से गायब हो गए, और मिलने का कोई नाम नहीं है। सब जगह ढूंढा, लेकिन सब जगह विफल हो गए, नहीं मिला। एक दिन कुछ धन राजकोष में आया टैक्स के रूप में, तो सेनापति ने सोचा कि इस धन को मैं राजकोष में डाल दूं ताकि और भर जाए, क्योंकि अभिलाषा व्यक्ति की कभी पूरी नहीं होती। जैसे ही तहखाना खोला, वहां पर राजा बैठा था सामने और गुरु नाम का सुमरन कर रहा, और इतने सारे फल और पानी का साधन गुरुदेव भगवान ने कर रखा। ये देखकर चकित रह गया। महाराज, आप यहाँ कैसे पहुंचे? कि ऐसे ऐसे पहुंचा था, तुमने दरवाजा बंद कर दिया। उस दिन से तुम जीवित कैसे हो? यहाँ तो कोई खाने का साधन नहीं। फिर सारी लीला बताई कि ये देखो गुरुदेव भगवान ने मेरे लिए कितना साधन किया है। कहा कि तेरी मृत्यु तो यही थी, लेकिन तुझे जीवन दान देता हूं कि तूने गुरु नाम लिया। एक बारी मेरा भी फर्ज है इस गुरु नाम का उपकार उतारने का, तुझे जीवन दान देता हूं।
ठीक है कि गुरु नाम धन नहीं दे सकता, लेकिन इस भव से बेड़ा पार अवश्य कर सकता है। कह दो जय माता दी। तो प्यारे, ये गुरुदेव की शक्ति थी। मरने के बाद भी, मरने वाला था इंसान, उसको बचा लिया। हम लोग गुरुदेव भगवान की शक्ति को समझते नहीं है और छोटे से रूप में ले जाते हैं। लेकिन जिन भक्तों के साथ चमत्कार हुए हैं, जो जानते हैं गुरु की शक्ति कहाँ है, कैसे कैसे बेचारे प्रलोभन में फंस गए थे और वो बाहर निकले गुरुदेव भगवान का नाम लेने से। उन भक्तों से पूछो कि गुरु नाम की शक्ति क्या है। तो प्यारे, अपने जीवन में गुरु नाम को उतारिए और उसका सुमरण अवश्य करिए। कुछ और करो या मत करो, गुरु नाम का सुमरण अवश्य करो, फिर गुरु की शक्ति सारी की सारी तुम्हारे साथ खड़ी हो जाएंगी। प्यारे, कह दो जय माता दी। और जब ये राजा ने देखा कि इस मेरे गुरु ने मेरी रक्षा की है, बार बार उसके चरण छुए गुरुदेव भगवान के, तरह तरह के भोग लगाए कि गुरुदेव भगवान आपका बड़ा उपकार है, इस संकट से आपने बाहर निकाला, इस संकट से मुझे कोई बाहर नहीं निकाल सकता था। राजभवन में गया और अपनी गद्दी के साथ गुरुदेव भगवान की गद्दी लगाई और कहा, गुरुदेव भगवान कि आज से मैं ये सब कुछ छोड़ दूंगा और जितना ये धन राजकोष में था ना, जो मुझे एक गिलास पानी नहीं पिला सकता था, वो इन भंडारों में और प्याओं में लगवा दो गुरुदेव भगवान। कह दो जय माता दी। इतना मन मोह लिया, बड़ा खुश हो गया, नाचने लगा, क्योंकि पहले भी एक बारी मोहित हो गया था गुरुदेव भगवान पे, लेकिन अब इतना मोहित हो गया कि सब कुछ छोड़ दिया। जो गुरु बोले वो ही करे, नहीं तो गुरु के पीछे चुपचाप बैठ जाए। इतना मन मोह लिया। तो ऐसे ही तुम करना, जो गुरु बोले वो ही करना, अपना दिमाग मत लगाना। अगर अपना दिमाग लगाओ तो गुरु नाम की जरूरत नहीं है, अपने ज्ञान से ही भव को पार करो। अगर गुरु नाम धारण किया तो केवल और केवल गुरु नाम की महिमा को मानो और गुरु नाम का सुमरण करो, गुरु आज्ञा का पालन करो। इतना मन लुभा लिया। तो कहते हैं, सतगुरु ने आज मेरा तन मन लुभा लिया, सतगुरु ने आज मेरा तन मन लुभा लिया, सतगुरु ने आज मेरा तन मन लुभा लिया। दुनिया की खबर ना रही, सबको भुला लिया, दुनिया की खबर ना रही, सबको भुला लिया, सतगुरु ने आज मेरा तन मन लुभा लिया, सतगुरु ने आज मेरा तन मन लुभा लिया, दुनिया की खबर ना रही, सबको भुला दिया, दुनिया की खबर ना रही, सबको
सबको बुला लिया। सतगुरु ने आज मेरा तन मन लुभा लिया। ताले जब गुरु भगवान दर्शन देते हैं ना, किसी प्रकाश की आवश्यकता नहीं, क्योंकि गुरुदेव भगवान का प्रकाश स्वयं में एक सूर्य है। सूरज न था न चांद था, बिजली न थी वहाँ। सूरज था न चांद था, बिजली ना थी वहाँ। सूरज न था न चांद था, बिजली न थी वहाँ। एकदम अजब शाम का, एकदम अजब शाम का कलवा दिखा दिया। दुनिया की खबर ना रही, सबको बुला दिया। सतगुरु ने आज मेरा तन मन लुभा लिया। दुनिया की खबर ना रही, दुनिया की खबर ना रही, सबको बुला दिया। सतगुरु ने आज मेरा तन मन लुभा लिया। सतगुरु ने आज मेरा तन मन लुभा लिया। फिर से जो आँख खोल के ढूंढने लगा उन्हें, फिर से जो आँख खोल के ढूंढने लगा उन्हें। फिर से जो आँख खोल के ढूंढने लगा उन्हें। गायब था वो नजर से गायब था वो नजर से, पास पा लिया। दुनिया की खबर ना रही, सबको बुला लिया। सतगुरु ने आज मेरा तन मन लुभा लिया। दुनिया की खबर ना रही, दुनिया की खबर ना रही, सबको बुला लिया। सतगुरु ने आज मेरा तन मन लुभा लिया। सतगुरु ने आज मेरा तन मन लुभा लिया। करके कसूर